मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटे में 300 मिलीमीटर से जायद बारिश। सड़कें, तालाब और गलियां नाले बन गईं। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निस्टर टाउन 162, मुगलपुरा 145, गुलशन रावी में 151 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 170, करतबा चौक में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। समनाबाद में 151, इकबाल टाउन में 152 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो आपको बताते चलें कि मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल एंटर हुआ है और लाहौर में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया है। चंद घंटे में 300 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई है। सड़कें, तालाब और गलियां नाले बन गई हैं। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटे में 300 मिलीमीटर से जायद बारिश से लाहौर में जल थल एक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश 315 मिलीमीटर ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई। पिछले बरस 291 मिलीमीटर बारिश हुई थी। गुलबर्ग 105, लक्ष्मी चौक 170, अपर मॉल 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा 145, निश्तर टाउन 162, चौक नाखुदा 155 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 151, फर्रुखाबाद 140, गुलशन रावी 151 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन 152, समन आबाद 153, जौहर टाउन 109, जबकि करतबा चौक 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 69 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा के रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर के तमाम गुज़िश्ता बारिशों के रिकॉर्ड टूट गए। वासा हुकाम के मुताबिक आज होने वाली बारिश कम दौरानिया में होने वाली गुज़िश्ता 30 सालों में सबसे ज्यादा बारिश है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। पासपोर्ट ऑफिस बरकत मार्केट के बाहर भी बारिश का पानी जमा है, जिसके बायस पासपोर्ट बनवाने के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बरकत मार्केट पासपोर्ट ऑफिस के बाहर भी हर साल की तरह इस साल भी बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे पासपोर्ट बनाने आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौका पर शहरियों ने वासा इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। यहाँ पर तो काफी सहूलत होनी चाहिए, पानी की निकासी का इंतजाम होना चाहिए। इंटरनेशनली भी ये अगर जा रहा होता है तो फिर बड़ी बदनामी होती है मुल्क। शहरी का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब निकासी आपके इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए फौरी नोटिस लें। 5 साल जैसे बारिश होती है वो अपनी गहरी नींद सोते हैं, तो इसमें यह है कि उनको खुद भी निकलना चाहिए। वासा वालों को आके देखें क्या सूरत हाल है। मड़िया स्टॉप के करीब सड़क पर दरख्त गिर जाने से ट्रैफिक शदीद जाम रही, जिसके बाद शहरियों को शदीद खौफ का सामना करना पड़ा। जबकि बरकत मार्केट में भी निकासी आपके इंतजाम बेहतर न होने के बाइस बारिश का पानी जमा हो गया, जिसके बाइस कारोबार जिंदगी भी मुतासर रहा। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। वक्फे से होने वाली बारिश ने शहर को डुबो दिया है। मेन घोड़े शाह पर भी बारिश का पानी जमा है। इलाका मकीन वासा इंतजामिया पर शदीद बरहम है। कहते हैं कि सुबह से बारिश हो रही है, मगर हमारे इलाके में कोई निकासी आपके लिए नहीं आया। मेन घोड़े शाह रोड की मुलाका सड़कों पर पानी जमा है। इलाका मकीनों का कहना है कि करीब मस्जिद है और आज जुम्मा है। नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। टीवी चला रहे हैं कि वासा इंतजामिया मुतहरिक है, लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आ रहे। इलाका मकीनों का कहना था कि बरसों से नाक़िस सिविल सिस्टम है, मगर अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, जिसके बायस ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कि लोग आते जाते नहीं है मस्जिद में। मसलन आज जुमा है तो जुमे में लोग मेरा आधी मस्जिद है तकरीबन, ये 3 फ्लोर हैं, यानी कि जो आधा एक यानी फर्स्ट फ्लोर जो है वो आधा रह गया है। लेकिन ये पानी की वजह से और कई सालों से यानी पानी इधर खड़ा रहता है। जब भी बारिश होती है तेज तो पानी इधर ज़्यादा खड़ा हो जाता है। गटरों का साथ शामिल गंदा पानी है, ठीक है नहीं। आते जाते लोग सब यानी कि नापाक कपड़े, नापाक जिस्म, नापाक। आज होने वाली बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा है और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी में हमारे रिपोर्टर तलहा अशरफ मौजूद हैं, हमारे साथ तफसीलात से आगाह करेंगे। जी तलहा, बताएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, यहाँ क्या सूरत हाल है और यहाँ के मकीनों का क्या कहना है। गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मैं बात करूँ तो शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ोरों शोर से जो बारिश हुई उसके बाद वाटर बॉन्डिंग का मसला हर जगह देखा जा सकता है। 2-2 फुट तक मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, जिसके बाइस ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ने लगे हैं और जो शहरियों की कीमती गाड़ियाँ हैं वो भी ख़राब होने लगी हैं। ख़ास तौर पर बाइक सवार अफराद को इससे मुश्किल का सामना करना पड़ा है। पैदल चलने वालों को क्या मसला है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा, पानी खड़ा हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में, क्या मसाइल देखने को मिलते हैं आप?
यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, जिसकी वजह से पैदल लोग भी कोई नहीं चल सकते हैं। तो हमारा इंतज़ामिया से ये अपील है तो ये पानी जो से है ना ये इधर से हटा ले। जी बिल्कुल, न सिर्फ यहाँ पे गुलबर्ग के इलाके में मुगलपुरा, हरबंसपुरा, ताजपुरा, लक्ष्मी चौक और मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि पानी का मसला हल किया जाए ताकि जो शहरी हैं वो आसानी से अपने रोज़मर्रा के मामलात कर सकें। तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुसलसल होने वाली बारिश ने नशीबी इलाकों को भी डुबो कर रख दिया है। ताजपुरा स्कीम के इलाके में सबसे ज्यादा 242 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। एलडीए ताजपुरा स्कीम में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिससे उससे मुल्हका इलाके मियां अमीरुद्दीन पार्क, अल करीम प्रीमियर हाउसिंग स्कीम, बहादुर शाह रोड, हरबंसपुरा रोड, गौसिया कॉलोनी में भी पानी जमा है। इलाके में उमूर जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए और कारोबारी उमूर भी ठप रहे। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियां और बाइक्स पानी में बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना रहा। शहरियों का कहना था कि निकासी आब बर वक्त न होने से इलाका मकीनों को अजियत का सामना करना पड़ा। यहाँ पे ना तो वासा वाले आते हैं ना कोई सफाई वाले आते हैं, ताजे परेशान बैठते हैं। यहाँ पे पानी निकालने का माहौल ही कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पानी इसी तरह खड़ा रहता है। यहाँ पे कोई नहीं आता। यहाँ पे किसी को कंप्लेन करो तो बार बार करनी पड़ती है। किसी अच्छे लेवल के बंदे को कहो तो वो फिर यानी कि बुलाता है तो आके वो देख के चले जाते हैं। यहाँ पे कोई जिम्मेदारी वाला कोई शख्स ही नहीं है। यहाँ पे सफाई के लिए लोग नहीं आते, यहाँ पे टैक्स लेने के लिए लोग। मूसलाधार बारिश के बायस हरबंसपुरा आमिर टाउन का इलाका तालाब का मंजर पेश करता रहा। इंतजामिया की जानिब से निकासी आब के कोई इंतजाम नहीं किए गए। मूसलाधार बारिश के बायस हरबंसपुरा आमिर टाउन के मकीनों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ा। केनाल बैंक और हरबंसपुरा मोड़ भी बारिशी पानी से भर गया। घरों में पानी दाखिल होने से रहायशियों को मुश्किलात का सामना रहा। इंतजामिया की जानिब से निकासी आब को यकीनी ना बनाया जा सका। इलाके में 2 फीट तक बारिशी पानी जमा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद हो गए। रिहायशियों ने आला हुकाम से मसाइल के हल का मुतालबा किया है। पानी है ये घरों में दाखिल हुआ, दुकानों में दाखिल हुआ, क्योंकि हम भी बहुत मुश्किल में। ये हमारा सामने दुकान है, उधर भी नहीं, ये पानी दुकानों के अंदर दाखिल हुआ। ये हुकूमत इंतजामिया से हमारा ये मुतालिबा है क्योंकि इसका नहीं कोई हल निकाल देंगे। घरों में भी पानी दाखिल हुआ, ये जाहिर बात है। आज जुमे का दिन है, लोग मस्जिद के लिए भी नहीं है। ये पानी देखो, ये घर में बिल्कुल नहीं है, घर ही भरा हुआ है, आगे पीछे ये सारा नहीं है, जो घर है ये भरा हुआ पानी से। लॉरेक्स कॉलोनी मुगलपुरा में कई घंटों बाद भी बारिशी पानी जमा है। इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है, घरों में मुकीद हो गए। लॉरेक्स कॉलोनी मुगलपुरा में कई घंटों बाद भी बारिशी पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया। रिहायशी घरों में महसूर मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गए। रिहायशियों का कहना है कि नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ा। कई घंटे गुजर गए लेकिन इंतजामिया ने इलाके का रुख भी नहीं किया। अहम शाहराहों पर निकासी इंतजाम यकीनी बनाए जा रहे हैं लेकिन रिहायशी इलाकों पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कि लोग जुमा पढ़ने के लिए भी मस्जिद में नहीं गए। मस्जिद में कुछ चंद नमाजी हैं और जिसकी वजह से मतलब ये पानी का जो निकास है कोई पानी नहीं का। इधर के जो लोग हैं बेचारे सब परेशान हैं, ना खाने पीने के लिए आ जा सकते हैं, ना काम पे जा सके हैं, कुछ ना कोई रास्ता है आने का, ना कोई जाने का रास्ता है। बारिश ने जहां नशेबी इलाकों को मुतासर किया, वहीं पोश इलाका मॉडल टाउन भी तालाब का मंजर पेश करता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के घर की जाने वाली सड़क भी तालाब का मंजर पेश करती रही और पानी में डूबी रही। बारिश के बाद जहां पूरा शहर मुतासर हुआ, वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के घर की तरफ जाने वाली सड़क और मॉडल टाउन का पूरा इलाका तालाब का मंजर पेश करता रहा। मॉडल टाउन के मकीनों का कहना था कि जब भी बारिश होती है निकासी आब का मसला बन जाता है और मॉडल टाउन के बहुत से इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल हो जाता है। मॉडल टाउन के मकीनों का कहना है कि कई मरतबा वासा, मॉडल टाउन इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को दरखास्त दे चुके हैं लेकिन मॉडल टाउन में बारिशी पानी की निकासी का कोई इंतजाम न होने के बायस ये मसला हल नहीं हो सका। बारिश आती है ना, ये बुरा हाल होता है। अभी देखने के पीछे तोड़ तक पानी है और हमने मॉडल टाउन सोसाइटी को 1000 दफ़ा बोला है कि इसका कोई हल निकालें। जब भी बारिश आती है तो नुकसान होता है, दीवारों को नुकसान हो जाता है। हमारे जो दीवारें गिर जाती हैं, पिछली दफ़ा ये सारी दीवार गिरी थी साथ वाले घर की और इतना नुकसान, पैदल आदमी जा नहीं सकता, बाइक वाला भी नहीं जा सकता। पानी बाइक भी ऊपर से पानी हो जाता है, इतना इतना घुटनों तक पानी आ जाता है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का लक्ष्मी चौक का दौरा, निकासी आब के कामों का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन वासा ने बारिश के दौरान निकासी आब के कामों का जायजा लिया।
डायरेक्टर हामिद लाल ने वाइस चेयरमैन वासा को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि लक्ष्मी चौक में कम वक्त के दौरान 24 इंच पानी जमा हुआ, जिसे निकाल दिया गया है। वाइस चेयरमैन वासा ने कहा कि बारिश होगी तो पानी भी जमा होगा। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए वाइस चेयरमैन वासा का कहना था कि वासा मुतहरिक है और पानी निकालने के लिए कोशां है। मजीद बारिशें भी मुतवक्के हैं, लेकिन वासा का अमला अलर्ट है। इस दफा जो बारिश ओवरऑल पूरे लाहौर में बारिश हुई है और सबसे ज्यादा जो बारिश हुई है इस वक्त आइबरा में हुई है। अभी मैं शादबाग डिस्पोजल पे विजिट करके आ रहा हूँ, आप महमूदपुर डिस्पोजल पे, जीटी रोड पे, सारी मैं चीज़ें चेक करके आ रहा हूँ। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि आपका स्टाफ मौजूद है, आपका सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बारिश होगी पानी खड़ा नहीं होगा। पानी बारिश होगी, लाजमी बात है, लक्ष्मी में पानी खड़ा होगा, लेकिन आपका स्टाफ मौजूद होना चाहिए, आपका सिस्टम मौजूद है ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपका स्टाफ मौजूद है, अफसरान मौजूद है, टीम पूरी मौजूद है और इंशाल्लाह मैडम मरियम नवाज की हिदायत के ऊपर तमाम मामला, जब तक पानी नहीं निकलता तमाम मामला। सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बार डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। 3 माह के लिए आर्जी तौर पर बार डायरेक्शनल ग्रीन मीटर नस्ब करने की इजाजत दे दी गई है। लेस्को ने 1 जुलाई से ग्रीन की बजाय AMI मीटर्स लगाने का हुक्म दिया है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे, शायद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी जो लगाई गई थी उसको आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 1 जुलाई से लेस्को ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह कहा कि आइंदा बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर की बजाय सोलर सिस्टम पर AMI मीटर्स की तनसीब की जाएगी। और उसके बाद जो NOC जारी किए जा रहे थे वो भी AMI मीटर्स की बुनियाद पर किए जा रहे थे। हम सार्फिन जब कंपनीज के पास मीटर खरीदने के लिए जा रहे थे तो उनके पास स्टॉक मौजूद नहीं था। इतना सार्फिन को भी मुश्किल थी और लेस्को के जो मुलाजमीन है वो भी मुश्किलात का शिकार था। तो आर्जी तौर पर 3 माह के लिए तोसीक की गई है कि 3 माह तक ग्रीन मीटर्स लगाए जाएंगे, जिसके बाद दोबारा AMI मीटर्स का जो नोटिफिकेशन है वो नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। जी शायद सिप्रा में तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को के मुतअद्दिद अफसरान के अहकामात तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। रॉय मसूद खरल को डायरेक्टर कमर्शियल के ओहदे से हटा दिया गया है। रॉय मसूद मैनेजर क्रेडिट मैनेजमेंट यूनिट तैनात, नोटिफिकेशन जारी। एक्सचेंज रावन डिवीजन सना मोहम्मद गुजर को OST बना दिया गया। मोहम्मद अली रजा को एक्सचेंज रावन डिवीजन तैनात कर दिया गया। जफरुल्लाह सांगी की ग्रेड 18 में तनसुली करके डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल कसूर लगा दिया गया। ताहिर नदीम को मैनेजर कमर्शियल हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिया गया, जबकि डिप्टी मैनेजर कमर्शियल ओकाड़ा मोहम्मद अकरम को OST बना दिया गया। डिप्टी मैनेजर कमर्शियल कसूर शजर हुसैन को OST बना दिया गया। STO सलेमान सेमोइल की खदमात SC कसूर के सपोर्ट कर दी गई हैं। तो आपको अहम तकर्रुर तबादलों के हवाले से आगाह करें कि लेस्को ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। रॉय मसूद खरल को डायरेक्टर कमर्शियल के ओहदे से हटा दिया गया है। रॉय मसूद मैनेजर क्रेडिट मैनेजमेंट यूनिट तैनात कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। एक्सचेंज रावन डिवीजन सना मोहम्मद गुजर को OST बना दिया गया है। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में माली साल 2024-25 की सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है। आपाशी और रोड सेक्टर की 23 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई है। मज़कूरा स्कीमों पर मजमूई तौर पर 45 अरब 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने की। इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें इरीगेशन सेक्टर की 3 और रोड सेक्टर की 20 स्कीमें शामिल हैं। सूबाई वर्किंग पार्टी ने चैनलाइजेशन ऑफ डेट डाइवर्जन चैनल के लिए 2520 मिलियन की मंजूरी दी है। निकी डक ट्रेन की रीमॉडलिंग के लिए 1360 मिलियन और कामोकी में फ्लड प्रोटेक्शन के लिए 2719 मिलियन के फंड्स की मंजूरी दी गई है। मुख्तलिफ अजला बशमुल ओकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, लोधरा, खानेवाल, बिहाड़ी, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, बहावलनगर, रहीम यार खान में रोड्स की बेहतरी और बहाली के सिलसिले में 20 तरक्याती स्कीमों के लिए 39 अरब की मंजूरी शामिल है। बारिश के बाद कंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज में पानी जमा होने का ये मामला है। CO वर्टन कंटोनमेंट बोर्ड सिप्टेन रजा के दौरे अमले के हमरा फील्ड में निकासियाब के कामों का जायजा भी लिया। हालिया बारिश के दौरान शहर के दीगर इलाकों की तरह कैंट के बेशतर नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। CO वर्टन कंटोनमेंट बोर्ड सिप्टेन रजा, एडिशनल CO डॉक्टर अली रजा, डिप्टी CEO मोहम्मद इदरीस, डिप्टी CO मोहम्मद हसन, चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वारिस भट्टी और चीफ इंजीनियर आसिफ भट्टी अमले के हमरा निकासियाब के लिए फील्ड में मुतहरिक रहे। इस मौके पर सिप्टेन रजा का कहना था कि 18 डिस्पोजल पंप, 6 सकर मशीनें, 4 जनरेटर मशीनें,
16 डी वाटरिंग पंप्स के साथ साथ 300 से ज्यादा अमला वॉल्टन रोड, चुंगी अमर सद्दू, बेतिया रोड, कैफडरी ग्राउंड, निशात कॉलोनी और दीगर निशेबी इलाकों में निकासियात में मसरूफ अमल है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की बीबी पाक दामन पर हाजिरी, मुल्क में अमन और सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने दरबार बीबी पाक दामन पर हाजिरी दी, मुल्क कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने दरबार पर ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि दरबार पर हाजिरी देने के लिए आने वालों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। अवामी मसाइल हल करने के लिए MPA मियां मरगूब ने PP 173 में बैठक का इनेकाद किया। मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। MPA मियां मरगूब अहमद ने अवामी मसाइल के लिए अवामी बैठक लगाई। अवामी बैठक का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 172 में किया गया। हाजी इसाक, शेख जाहिद, नदीम शाह, मालिक एजाज, मोहम्मद कमर, मियां नदीम, जाम अब्बास, रिजवान चीमा और दीगर ने शिरकत की। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, सिटी गवर्नमेंट वासा, वापटा के नुमाइंदे भी शरीक हुए। कारकुनान ने MPA को हल्के में दरपेश मसाइल से आगाह किया। लीगी रुकने असम्बली ने इलाके के मसाइल हल करने के लिए तमाम इदारों को मुतहरिक होने का हुक्म दिया है। मियां मरगूब ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से भी इंतज़ामात का जायजा लिया। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दो स्कीम नई मीर का कहना है कि ताजर दो स्कीम के तहत ताजर 45,000 रिटेलर्स और दुकानदारों को रजिस्टर्ड किया गया है। स्कीम का दायराकार 42 शहरों तक बढ़ा दिया गया। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दो स्कीम नई मीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि ताजर दो स्कीम का दायराकार 42 शहरों तक बढ़ा दिया गया है। ताजर तंजीमों के साथ मुशावरत करके आगे बढ़ने की हिदायत की गई है। पोश एरियाज, रिटेलर समेत दीगर को मुख्तलिफ दर्जाबंदी में तकसीम किया गया है। रजिस्टर्ड हो चुके हैं और लाहौर शहर 21,000 ताजरों की रजिस्ट्रेशन के साथ जो है वो लीड कर रहा है इस वक्त। ये भी मैं आपको बता दूं, जो इसमें टैक्स किया गया वो है 100 रुपया महाना। यानी आपको पता होगा जब ये इब्तदान ताजर दो स्कीम का नफाज हुआ था तो उसमें बताया गया था जो कम से कम टैक्स होगा वो 1200 रुपया सालाना होगा। तो ये 100 रुपया महाना होगा तो 1200 रुपया सालाना हो गया, तो इसको इसमें रखा गया इस टेबल पर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से मुलाकात हुई है। टैक्स बार एसोसिएशन के वफ्द की टैक्सेस के मुतालिक दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अदलिया और टैक्स बार के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने वाले तबादला ख्याल किया गया। लाहौर टैक्स बार ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम को कावानीन में तरमीम के बाद टैक्सेस के मसाइल बारे आगाह किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने टैक्सेस के मुतालिक तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी करवाई, जबकि टैक्स बार वफ्द ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम को टैक्स बार आने की दावत भी दी। लाहौर टैक्स बार के वक्त में सदर शहबाज सदीक, जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद जाहिद, साबिक सदर पाकिस्तान टैक्स बार नईम शाह, पैट्रन इन चीफ राना मुनीर हुसैन, नायब सदर लाहौर टैक्स बार नैब अख्तर अंसारी, मेंबर पंजाब बार काउंसिल फरहान शहजाद, सीनियर नायब सदर जाहिद अतीक समेत दीगर शामिल थे। KDC लाहौर राफा हैदर ने अशिया खुरनोश की नई कीमतों की रेट लिस्ट जारी कर दी है। बासमती चावल 290 से कम होकर 270 रुपए फी किलो हो गए। दाल चना की कीमत में इजाफा 280 रुपए फी किलो हो गई। रेट लिस्ट में दाल मसूर की कीमत 290 रुपए फी किलो पर बरकरार। काले चने की कीमत में 100 रुपए इजाफा 305 रुपए फी किलो हो गए। नई रेट लिस्ट में सफ़ेद चने की कीमत 310 रुपए फी किलो बरकरार। बेसन 90 रुपए इजाफे से 210 से बढ़कर 300 रुपए फी किलो हो गया है। तो आपको आगाह करते चलें कि DC लाहौर ने अशिया खुरनोश की नई कीमतों की रेट लिस्ट जारी कर दी है। बासमती चावल 290 से कम होकर 270 रुपए फी किलो हो गए हैं। दाल चना की कीमत में इजाफा 280 रुपए फी किलो हो गई है। रेट लिस्ट में दाल मसूर की कीमत 290 रुपए फी किलो बरकरार है, जबकि काले चने की कीमतों में भी 100 रुपए इजाफा हुआ है, 305 रुपए फी किलो हो गए हैं। नई रेट लिस्ट में सफेद चने की कीमत 310 रुपए फी किलो बरकरार है। यूनिसेफ के वफ्द का पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद से मुलाकात की। बच्चों और खवातीन की सेहत के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी के जारी प्रोग्राम्स में मदद फराहम करने का ऐलान किया। चीफ न्यूट्रिशन यूनिसेफ अनंता मिनहास की सरबराही में यूनिसेफ के वफ्द ने पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया।
اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ بچوں کے کھانے کی عادات اور خوراک کا چناؤ بہت بدل گیا ہے۔ آج کا بچہ کھیل کے میدان سے انجان، جنک فوڈ کا شوقین، پھلوں کو کھانے سے دور ہے۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے سینئر رہنما ضیاء اللہ چودھری کی ریٹائرمنٹ پر تقریب ہوئی ہے۔ چیف انجینئرز نے خصوصی شرکت کی۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے اہم عہدیدار، بجٹ اینڈ اکاؤنٹ آفیسر اور صدر ایبکا ضیاء اللہ چودھری کی ریٹائرمنٹ پر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صدر ایبکا چودھری مختار گجر، چیف انجینئر نارتھ انوار الحق اور چیف انجینئر ساؤتھ اختر محمود عباسی نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ یونیسیف کے تعاون سے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ یونیسیف نمائندہ چیف پبلک پالیسی صدف ذوالفقار نے خصوصی شرکت کی۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب نے یونیسیف کے تعاون سے ادارہ جاتی استعداد کار بڑھانے سے متعلق 2 روزہ تربیتی ورکشاپ دی۔ سیکرٹری زکوٰۃ و عشر پنجاب میاں ابرار احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ دیکھتے رہیے City 42۔